कैसा रहा संडे पड़ोसियों? कैसा रहा संडे? सुपर संडे। इतना आज एक्सपोज किया इंडियन टीम को साउथ अफ्रीका ने, छाड़ के थैली में पार्सल करके गंभीर के मुंह पे मारा। हट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका। अबे नहीं जा रहे तुम सेमीफाइनल में बेटा, पाकिस्तान पहुंचेगा सेमीफाइनल। एक तो आज रात खाना खा के सोना है, दूसरा टाइम पे सोना है ताकि दुख दर्द तकलीफ कम हो, और तीसरा होते बोलती बंद हो गई। बड़ी बातें कर रहे थे हम पता नहीं क्या सुपर 8 में कर देंगे, क्या परफॉर्मेंसेस दे देखे ये इंडियन। और आज मैं काफी दुखी हूँ। होमा अली मानी साहब, मैं बहुत दुखी हूँ आज मैं, क्योंकि बॉर्डर के उस पार ना काफी ज्यादा लोग दुख मना रहे हैं, सैड हो रहे हैं। पता नहीं अजीब से पागलपन चल रहा है वहां पे। इतने क्रेजी हो गए हैं, तरह तरह की चीजें। एक कहावत है कि भैया एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा। साउथ अफ्रीका ने जब इंडिया को हराया था तो साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट बढ़कर +3.80 हो गया। तोबा तोबा तोबा, इतनी गंदी क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम। ऐसे लग रहा था जैसे कोई क्लब की टीम आई हुई है। अब आइए मर्द की टीम आपके सामने, साउथ अफ्रीका की एक मर्द की टीम आई। नहीं, एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। आज चेस कर लो कसम से। इसी व्लॉग में ना हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा जो बात चेस तो करूं, मुझे पता चेस हो ही नहीं सकता। आज लिख के दे रहा हूं मैं। भाई अभिषेक शर्मा का चलो फाइनली वो जो डक वाला चौके के साथ स्टार्टिंग कर लिया, पहला चौका इस वर्ल्ड कप का। सोचो सुपर 8 पे मार रहा है अगला, जिससे एक्सपेक्टेशन रखी नहीं थी कि पूरे वर्ल्ड कप में तोड़ेगा। लेकिन अब देखो, लेकिन चौका मारा है ना पहला। आप ये देखो ना कि हवा में गेंद ये डालेगा और वो विकेट हो जाएगी। पावर प्ले को ही इंडिया को यूटिलाइज करना है। सब अभिषेक शर्मा एक दफा फिर डक पे तो नहीं गए, लेकिन ज्यादा कुछ डैमेज नहीं दे पाए। सर पकड़ लिए स्टेडियम में। और मेरा अब एक ख्याल है कि इस बंदे के पास, मेरा नहीं ख्याल, ज्यादा शॉट्स है। ये बंदे के पास कुछ ही 2-3 किस्म के शॉट्स हैं, ठीक है ना। और मोहम्मद आमिर के तजुर्बे को मैं सलाम पेश करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक और प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगी। और ये मैच तकरीबन मेरे हिसाब से इंडिया हार चुकी है। पावर प्ले में आपको यूटिलाइज करना था। अभी गौतम गंभीर अभिषेक शर्मा को कुछ बोलते हुए, लेकिन क्या यार, आपको कौन जितवाएगा? वॉशी जितवाएगा, सूर्या जितवाएगा, हार्दिक कितने रन बना लेंगे? एक मिसाल है ना, अभिषेक और ईशान आपके दोनों ओपनर्स कुछ करके नहीं गए भाई। ईशान किशन का डका गया आज, समझ ली बात को? आप कुछ भी नहीं करके गए। अच्छा, वही हाल हुआ है जो पाकिस्तान का हुआ है। हकीकत है बिल्कुल। इंडिया सेम टू सेम अफ्रीका ने वो सीन कर दिया भाई, जो पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तान को किया था इंडिया ने। मतलब वाला सीन कर बाबर आजम और वो सारे 20-25 में 3 आउट, यही हो गया। देखो फिर हमारा क्या हाल हुआ था। हम 114 पे भारते, मेरा ख्याल आप 100 भी नहीं बना पाओगे अभी, जहां तक मुझे लगा। यार ये देख लो अपनी आंखों के सामने, ये हैसियत है और ये सारे कारनामे हैं इंडियन टीम के। मैं यहाँ पे एज अ पाकिस्तानी खुश नहीं हो रहा हूँ। मैं तो देखता हूँ मैच, यार पाकिस्तान से भी पूरा खेला। आप क्रिकेट तो अच्छा दिखाओ, सही बात है। हमने तो 114 बना लिए थे, फिर भी यार आपसे तो 100 नहीं बन रहे। आज मतलब यार किसी ने अच्छा नहीं खेला, किसी के नहस कर दिया है। परफेक्ट रिटेंशन फॉर साउथ अफ्रीका। हार्दिक पांड्या का उसी स्टाइल में कैच पकड़ा स्टफ्स ने, जिस स्टाइल में सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा था डेविड मिलर का। क्या बोलेंगे पप्पा इस बात? मैंने आखिरी अपने वीडियो में कहा था कि जो टीम अच्छा खेलेगी मैं उसकी सपोर्ट नहीं पप्पा, देखिए तो इंडिया ने ये क्या, मैं तो समझ रहा इंडिया आज जीतेगी। देखिए पप्पा, मैं आपको जब ही बोल रहा था कि पाकिस्तान टीम को आप बुरा नहीं बोले। इन लोगों के सामने अभी तक कोई मर्दों की टीम आ ही नहीं थी। देखो आप तो हमें भी बोलते हो ना कि हमारी टीम अच्छी नहीं है, हमारी टीम छोटी टीम है। हम तो मान रहे हैं। ये देखो अर्शदीप महाराज एक ओवर में 3 विकेट ले ली है। वाह, टीम की ये हैसियत है। और ये एक्सपोज किया इंडियन टीम को, आज एक्सपोज किया इंडियन टीम को साउथ अफ्रीका ने। चाहे बॉलिंग बदला ले लिया अपना भाई, 2004 बदला। अब मैं बोलूंगा उखाड़ के थैली में पार्सल करके गंभीर के मुंह पे मारा यूं सारे बैट्समैन को भाई। हट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका। और यहां से इंडिया का वर्ल्ड कप का सफर भी मेरे हिसाब से खत्म है। बहुत मुश्किल। ठीक बोला था मोहम्मद आमिर ने कि है अभिषेक शर्मा स्लॉगर। ठीक बोला। और देखो T20 जो टीम थी ना इनकी, वो अभिषेक पे ही डिपेंड करती थी। जब से वो आउट होने लगा है, मैच नहीं है ये, सीरीजों का मैच नहीं है अभिषेक मेरे भाई, सीरीजों का मैच नहीं है। मैं आपको खुद बोलते, मैं तो अपनी खुद बुराई कर रहा हूँ। पाकिस्तान के बॉलर्स नहीं है ये, पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान के नहीं। लेकिन एक और बात है ना, वो आईपीएल वाली बात है। और बुलाओ इन लोगों को खिलाने, हमें तो हरा दो, सारी कमजोरियां दे दी। हमें तो हरा दो। 114 तो हालत देखो गंभीर की शक्ल पे, 12 बज गए गंभीर की शक्ल पे। तो कैच पकड़ पकड़ मैं कह रहा हूँ, अबे हमें तो हरा दो 114 बना के, हमें तो हरा दो। हमने तो वो भी बना लिए थे। अब आ जाना बोलने के लिए, जिम्बाब्वे को मार के ना छोटी टीम को, वेस्ट इंडीज को मैं फिर लपेट देगी। अबे नहीं जा रहे तुम सेमीफाइनल में बेटा, पाकिस्तान पहुंचेगा सेमीफाइनल में इस बार। और तुम लोग घर पे बैठ के देखोगे पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में आज आपने वेस्ट इंडीज की वो ताबड़तोड़ बैटिंग देखी है। बैटिंग वेस्ट इंडीज कर रहा था, छक्के जिम्बाब्वे को पड़ रहे थे, मार जिम्बाब्वे को पड़ रही थी, और रो हमारे पड़ोसी रहे थे। एक एक छक्का हिट मायर, जो भी कोई बड़ी शॉट खेलता था, पूरे स्टेडियम के अंदर सन्नाटा, कोई एक बंदा उसके लिए क्लैप करने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि ये इस उम्मीद के ऊपर थे कि साउथ अफ्रीका तो एक अच्छे मार्जिन के साथ इंडिया को हरा के अपने अगले मैचेस के अंदर, क्योंकि उसने जिम्बाब्वे के साथ मुकाबला करना है, जो साउथ अफ्रीका उसको गिरा देगा, क्योंकि दोनों सिमिलर कंट्रीज हैं, सिमिलर स्टाइल ऑफ गेम है, एक दूसरे को जानते हैं।
और तो इसलिए इनको ये तवक्को थी कि जिम्बाब्वे जो है वो किसी तरीके से वेस्ट इंडीज को मार दे और हमारी जो है ना वो जगह बरकरार रहे। बट जो जो वेस्ट इंडीज के बैट्समैन स्कोर को आगे बढ़ाते गए भाई साहब, जो कल से रोना धोना मातम नोहिकना और जिस तरीके से सन्नाटा और चीखना चिल्लाना अपने आप को काटना अपने कपड़े फाड़ने का जो सिलसिला हम इनके फैंस और मीडिया का देख रहे हैं वो और बढ़ता चला गया। और वेस्ट इंडीज ने जब जाके 250 पे इनिंग्स खत्म की तो इनके हल्क से आवाज नहीं निकल रही थी। और जब वेस्ट इंडीज ने बॉलिंग स्टार्ट की और जिम्बाब्वे को उन्होंने अबव 100 रन के मार्जिन से हरा के अपना नेट रन रेट 5+ पे डाल दिया तो उसके बाद सर तो बिल्कुल ही आवाज गुम हो गई। और अब सिनारियो ये बोर हुआ हूं मैं मैच देख के, कोई मैच ही नहीं था। मतलब इसको मैच कहते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इट वॉज ए मिसमैच। ऐसे लग रहा था कि एक इंटरनेशनल टीम है ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका, और दूसरी कोई एक किसी पॉलिटिशियन मोदी वगैरह की टीम है। मतलब कोई एक इंटरनेशनल टीम लग नहीं रही थी, कोई मुकाबला नहीं था। इंडिया का वन साइडेड मैच हारना अब लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। क्योंकि आप वर्ल्ड कप में ना एक आधा मैच हारना अफोर्ड कर सकते हो ग्रुप स्टेज में, लेकिन सुपर 8 की स्टेज में एक आधा मैच हारना आपके चांसेस को बहुत ज्यादा कम कर सकता है। और जितनी बड़ी हार, मतलब 76 रन से भाई साहब इंडियन टीम ये मैच हारी है, आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके नेट रन रेट को कितनी बड़ी हिट लगी है, -3.8। और अगर जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज में से किसी एक ने अपने हाथ साफ कर लिए ना ये मोदी 11 के अगेंस्ट, जो गेम को खराब कर रहे हैं, जिसने गेम को सताया उसने रक्षा ही चलाया। जितना इन्होंने गेम को गंदा किया है, गेम अब इनसे नाराज हो गई है, गेम अब इनसे फंबल करवा रही है। मतलब ये था कि इंडिया अगर जिम्बाब्वे को 11 ओवर में हराती है तो हम पॉजिटिव में आएंगे, ऊपर कब जाएंगे वो राम ही जाने। लेकिन अब नींद पर चढ़ गया करेला, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो मैच जीता है उससे उसका नेट रन रेट +5.350 हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया में किसी एक को हरा देती है तो वह आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और यहां से टीम इंडिया के दरवाजे जो है वो बंद हो जाएंगे। टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सफर जो है वो यहीं खत्म हो जाएगा। और अब टीम इंडिया पूरी तरह से कुदरत के निजाम के भरोसे है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो मैच खेला है वो मैच नहीं तबाही थी, आतिशबाजी थी। 107 रनों से मैच जीत लिया, 254 रन उन्हें ठोके। जिम्बाब्वे जो है वो 147 बनाती है, ऑल आउट हो जाती है। आखिर में उनके एक पिछले बल्लेबाज ने 30-40 रन मार दिए, वरना तो लग रहा था कि 100 रन के अंदर सिमटने वाले हैं। लेकिन जो ये नेट रन रेट का पहाड़ वेस्ट इंडीज लेकर गई है, अगर वो साउथ अफ्रीका को हरा देती है और फिर इंडिया से हार भी जाती है तो भी वो क्वालिफाई कर रही है। मतलब अगर वेस्ट इंडीज एक मैच और जीतती है तो कोई माइका लाल वेस्ट इंडीज को सेमीफाइनल में जाने से रोक नहीं सकता। फिर आप देख लो जी कि इंडिया जाएगी या फिर साउथ अफ्रीका। हाँ, मतलब साउथ अफ्रीका का पक्का नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया जिम्बाब्वे को 2 रन से हरा दे, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, तो फिर साउथ अफ्रीका की लंका लग सकती है। साउथ अफ्रीका को भी अपने बचे हुए मैचेस जीतने पड़ेंगे, उसे वेस्ट इंडीज को हराना पड़ेगा। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज एक मैच जीती तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। फिलहाल जो चांसेस ज्यादा लग रहे हैं वो है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के, क्योंकि दोनों को अपना एक मैच जीतना है। लेकिन इंडिया को सिर्फ अपना मैच नहीं जीतना है, इंडिया को कुदरत के निजाम के भरोसे रहना है, क्योंकि अब हमारी कहानी पूरी तरह पाकिस्तान वाली हो गई है। फलानी टीम फलाने को हराए, फलानवा जो है वो फलानवे से हार जाए और हमारी टीम जो है वो सब जीत जाए, उसके बाद हमारा नेट रन रेट अच्छा हो जाए तो हम पहुंच जाएंगे। मतलब एक्चुअली में आज वेस्ट इंडीज ने इंडिया की लंका लगाई है जिस तरह से जिम्बाब्वे को हराया, बहुत 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 बुरी तरीके से। आप ये मान के चलो, वेस्ट इंडीज का मैच क्या ही कहा जाए यार, मतलब ये कमाल की टीम है। जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, ये मतलब ये समझ रहे हैं कि इंडिया की टीम जो हार ही नहीं सकती, इंडिया की टीम बड़ी जबरदस्त है। कुछ गलतियां की है इंडिया की टीम ने, कप्तान ने या हेड कोच ने, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। एक चीज आपने देखी मैच में, जब इंडिया की टीम मैच हार रही होती है ना, जैसे आवाम की बोलती बंद हो जाती है ना, जो शोर शराबा खत्म हो जाता है, इसी तरीके से कमेंटेटर का भी आवाज बंद हो जाती है। मैंने बहुत दफा नोट किया है, ये मेरिट के ऊपर कमेंट्री नहीं कर रहे होते। आप हमेशा नोट करना, जब इंडिया के बैट्समैन छक्के मार रहे होते हैं, इनकी आवाज देखो कितनी लाउड होती है। अगर वो जब बॉलिंग कर रहे होते हैं, आउट कर रहे होते हैं, उनकी आवाज देखो कितनी लाउड होती है। लेकिन जब बॉलिंग में मार खा रहे होते हैं या बैटिंग में आउट हो रहे होते हैं, बुरे तरीके से हार रही होती है, तो इन सब की आवाजें खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरिट पे नहीं, ये सिर्फ वहां पे बैठ के जितने भी इंडियन कमेंटेटर है, ये सिर्फ इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा होता। क्या हुआ आज? साउथ अफ्रीका ने क्या कमाल क्रिकेट खेली है, क्या प्लानिंग के साथ क्रिकेट खेली है।
ठीक है ना, 180 प्लस रन किए, कितनी जबरदस्त बैटिंग की। ब्रेविस देख लें, मिलर देख लें, स्टब्स देख लें, सर्किल में 3 आउट हो जाते हैं, तीनों जो मिलके उसके बाद कितनी सेंसिबल खेलते हैं। नो डाउट स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा होता है, लेकिन शुरू में कुछ ओवर बड़े सेंसिबल खेलते हैं, विकेट्स इन हैंड रखे। लेकिन जो मिलर ने आके अटैक क्रिकेट खेली है, वो वाइड प्लेयर है। जब सुबह उठना है तो सबसे पहले पानी पीना है और सुबह सुबह केला नहीं खाना। ओके, रिजल्ट देख के याद करके 111 के ऊपर टीम इंडिया ऑल आउट होगी। साउथ अफ्रीका जो चूकर्स मशहूर हैं उनके सामने, तो सुबह सुबह उठ के केला भी नहीं खाना। मतलब केला खाने का मतलब हम पंजाबी जबान में कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना, बट आप लोगों ने केला भी नहीं खाना। और दूसरा, सुबह उठ के दही जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि दही जब आप इस्तेमाल करोगे ना तो आपका थोड़ा स्टमक जब नॉर्मल होगा ना, तो फिर आप ये जो हार है ना इसको एडजस्ट करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो जब कभी किसी का अंदर इनर खराब होता है, पेट खराब होता है, तो डॉक्टर्स क्या मशवरे देते हैं कि यार दही खाया करो। तो सुबह सुबह एक तो केला नहीं खाना, सुबह सुबह दही जरूर खानी है मेरे भाई। और आपके तमाम रिपोर्टर्स को और तमाम आपके जो यूट्यूबर्स भी हैं, जो जर्नलिस्ट भी हैं, दही भी खा। और दूसरा, ये जो ग्रुप ए श्रीलंका के अंदर मैचेस हो रहे हैं इसको फॉलो करना छोड़ दो। पाकिस्तान एक आधा मैच जीत गया, तुम्हारा इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर स्कोर है आंडा और हमारा स्कोर है 1। तो खबरदार, ना क्रिकेट फो खोल के देखना है, ना क्रिक बस खोल के देखना है, ना आईसीसी की वेबसाइट खोल के देखनी है, कुछ भी नहीं देखना। बहुत तकलीफ होगी कि पाकिस्तान का 1 पॉइंट है और हमारा 0 पॉइंट है। और दूसरा, किसी से डिस्कस भी नहीं करना, क्योंकि जब आप तकलीफ में होते हो, जब आपको बुरा लग रहे होते हो, तो जब आप किसी से डिस्कस करते हो ना कि यार रात को हमारे साथ साउथ अफ्रीका ने किया क्या, तो जब आप डिस्कस करोगे तो वो सामने वाला भी तो साफ इंडिया नहीं होगा ना, क्योंकि आप कोलंबो में हमसे मैच खेलने के बाद वापस चले गए हो, तो आगे उसको भी तकलीफ होगी। सो किसी और को तकलीफ में नहीं डालना आपको कि यार रात अपने प्लेयर्स के ऊपर हेट इतनी वो स्प्रेड कर रहे हैं। इट्स वेरी सैड टू सी ना, क्योंकि मेरे पड़ोसी भाई हैं, उनकी बहनें हैं, मैं जब भी उनको देखता हूँ पैसे तो मैं दुखी हो जाता हूँ। 76 रन से उनको हरा दिया भी कहना सही नहीं होगा, पिछाड़ दिया अपने घर में आके। ये मानी साहब हम बड़ी बातें करते थे कि इंडिया इज फेवरेट्स, के इंडिया विल मोस्ट प्रोबेबली एंटर द फाइनल्स। हमने तो सेमीफाइनल्स का भी नहीं कहा, हमने कहा ये फाइनल में तो जाएंगे ही जाएंगे, और ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे। फिर आए मोहम्मद आमिर ने पहले कहा कि अभिषेक शर्मा जो है ही इज अ स्लॉगर। जिस बंदे को सीधे बल्ले से गेंद रोकनी नहीं आती उसको मैं क्या कहूँ, उसको मैं स्लॉगर ही कहूंगा ना। हाँ, तगड़ा प्लेयर है, उसका जिगरा है, लेकिन है तो वो स्लॉगर ही। उन्होंने जैसे ही कहा उसके बाद से सारे मैचेस में परफॉर्मेंस देख लें। पहले 31 इनिंग्स में उसकी मेरे ख्याल से 1 डक थी, पिछली 7 इनिंग्स में 5 डक्स आ गई हैं। और इंडिया, और ओवरऑल अगर आप बात करें कि किस टीम की सबसे ज्यादा डक है इस पूरे टूर्नामेंट में, तो वो इंडिया है। इंडिया लीड कर रहा है स्टार्ट में। कल उसने कर लिया 15 ऑड रन्स मेरे ख्याल से किए, लेकिन फिर देखें कि वो भी फेल हुआ। तिलक वर्मा भी गया, ईशान किशन डक पे चला गया। नमस्कार दोस्तों, टीम इंडिया लगभग T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। जी हाँ, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हराया ना 107 रन के विशाल मार्जिन से, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि टीम इंडिया को अब दूसरी टीमों के भरोसे बैठना पड़ेगा। क्योंकि अगर टीम इंडिया अपने दोनों मैच जीत जाती है तब भी उसके क्वालिफाई करने का चांस नहीं बनता, क्योंकि रन रेट इतना हाई हो गया है दोनों टीमों का, वेस्ट इंडीज का और साउथ अफ्रीका का। क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया है और उधर साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रन से हराया था। तो कुल मिलाकर दोनों ही टीमें जो रन रेट है ना इनका बहुत अच्छा हो गया है। अब दो चांस टीम इंडिया के पास है कि वो क्वालिफाई कर लें सेमीफाइनल में। एक चांस ये है कि वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका हरा दे, अब भारत वेस्ट इंडीज को हरा दे, तब तो टीम इंडिया अपने दोनों मैच जीतकर क्वालिफाई कर जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा दे और जिम्बाब्वे भी साउथ अफ्रीका को हरा दे, तब जाकर टीम इंडिया क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल के लिए। वरना इनके चांस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की इन्होंने क्रिकेट खेली है ना, मतलब यार साउथ अफ्रीका के खिलाफ तुम 188 रन चेस कर रहे हो। मान लो तुम हारते 10-12 रन के मार्जिन से हारते तो उसमें ज़्यादा बेटर नहीं होता, तुम्हारा रन रेट इतना खराब नहीं होता। लेकिन जितने तुम बड़े मार्जिन से हारे हो यार, T20 क्रिकेट में 76 रन का मार्जिन बहुत बड़ा होता है। अब भाई पूरे पाकिस्तान में खुशी का माहौल बनाया जा रहा है। जिस तरीके से टीम इंडिया हारी है ना उस मैच को, पाकिस्तानी खुश है कि कम से कम भारत T20 वर्ल्ड कप में तो नहीं मिलेगा हमें देखने के लिए। मतलब पता है अगर भारत का सामना फिर पाकिस्तान से हुआ तो फिर पेल देगा भारत। तो कुल मिलाकर भारत से इनकी हवा खराब होती है, इसलिए खुशियां मना रहे हैं टीम इंडिया के हारने की। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट वाले यार को सब्सक्राइब करना।